14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन आस्था के सबसे बड़े मेले की शुरुआत होने वाली है। 2 महीने तक चलने वाले इस मेले को दिव्य और भव्य बनाने का काम अपने अंतिम चरण में है। यानी संगम तट पर लगने वाले इस मेले की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुछ कमियां भी हैं जिन्हें सरकार ने पूरा करने का दावा किया है। इस माघ महाकुंभ में करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो जाहिर है कोरोना काल में आस्था के महाकुंभ को कोरोना मुक्त बनाए रखना एक चुनौती भी है। तो क्या है माघ मेले की तैयारी और प्रशासन की ओर से कल्पवासियों के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, देखते हैं इस खास कार्यक्रम में। इसका नाम है प्रयागराज का माघ महाकुंभ। तीर्थराज में आस्था का सबसे बड़ा मेला। काशी विश्वनाथ गंगे देव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। इस बार भव्य मेले का दिव्य आयोजन। तरस परस मज्जन अरूपाना, हरिय पाप कह वेद पुराना। संगम तट पर जुटेंगे 5 करोड़ श्रद्धालु। संगम की रेती पर चंद दिनों बाद माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी और पहला स्नान पर्व 14 जनवरी मकर संक्रांति को पड़ेगा। 2 महीने तक मां गंगा में श्रद्धा की डुबकी। कोरोना मुक्त होगा माघ का महामेला। तो सारे लोग मेले में आ चुके हैं और हम पूरा मेले में जो हमारा पहला स्नान है 14 तारीख, उसके लिए हमारी व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं। मेले की सुरक्षा को लेकर तैयारियां पूरी। गंगा जल को साफ करने में जुटी सरकार। प्रयागराज में गंगा जी और यमुना जी का जो अविरल प्रवाह था कुंभ मेले के समय, पिछले माघ मेले के समय, इस बार भी उपलब्ध कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाए। प्रयागराज में माघ महाकुंभ। सूर्य देवता के उत्तरायण होने पर 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इसी से शुरू होता है तीर्थराज प्रयाग में आस्था का महाकुंभ यानी माघ मेला, जहां करोड़ों की तादाद में आए श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो वहीं लाखों कल्पवासी भी पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करेंगे। तीर्थराज प्रयाग एक बार फिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आगवानी के लिए तैयार है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन माघ मेले को लेकर प्रशासन की ओर से आस्था के महाकुंभ की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार खास तैयारी की गई है। मेले से पहले संगम में स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु यहां की अद्भुत छटा देखकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा सागर और तीर्थराज प्रयाग में स्नान को महास्नान बताया गया है। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, मेला लगा नहीं है, तो नहान है पहला। तो तैयारियां तो अच्छी ही हैं। कोरोना काल में भी रहते हुए भी बहुत अच्छी तैयारियां हुई हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही उत्तरायण होते हैं और सूर्य के उत्तरायण होते ही सभी देवता जागृत हो जाते हैं और अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने में सूर्य के उत्तरायण होते ही सभी देवताओं का वास तीर्थराज प्रयाग में 1 माह के लिए हो जाता है। सनातन संस्कृति और मकर संक्रांति एक दूसरे का पूरक है। सनातन संस्कृति का एक बहुत महान और श्रेष्ठ त्योहार है मकर संक्रांति। यहाँ भगवान सूर्य उत्तरायण होते हैं दक्षिणायन से और ये उत्तरायण सूर्य सदैव मंगलकारी होता है। यही कारण है कि इस दिन हम खेल
उत्सव के रूप में इसे मनाते हैं। यहाँ डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होगा, मन की कामनाएं सिद्ध होंगी, रोग मुक्त होंगे, संतान प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, विद्या प्राप्त होगी। मकर संक्रांति में स्नान करने के पहले दो बात का ध्यान रखें। पहली बात तो स्नान करके स्नान करें। दूसरी बात, स्नान के पहले तक अगर मौन रह सके और जब करते हुए यदि संक्रांति में मौन जब करते हुए पहुंचते हैं तो आपके जीवन में आने वाले संकट का समापन अपने आप हो जाता है। संगम तट पर कल्पवासियों के लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि 14 जनवरी से शुरू होने वाला माघ मेला 11 मार्च तक यानी 57 दिन चलेगा। कल्पवास के दौरान संगम में स्नान की खास तिथियों को भी जान लीजिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा, 11 मार्च को महाशिवरात्रि। ये माघ का महीना है। माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थपति आवश्यक कोई। जब मकर राशि सूर्य में मकर राशि प्रवेश करेगा तो यहाँ पर सारे तीर्थ आते हैं और फिर उनके पीछे सारे देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सारे देवी देवता दानव यहाँ आकर के वास करते हैं। इस वर्ष चूंकि पूर्णिमा से 15 दिन पहले ही मकर संक्रांति पड़ गई तो मेले का समय अवधि बढ़ गया है। 57 दिन का माघ मेला है। अगर आप माघ के महीने में महापुण्य प्राप्त करने के लिए स्नान के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए मौनी अमावस्या की शुभ तिथि सबसे अच्छी मानी जाती है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर देवता धरती पर रूप बदल कर आते हैं और संगम में स्नान करते हैं। माघ मकर रवि कर गति होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सनातन धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है और 1 माह तक संगम की रेती पर माघ मेला लगता है, जहां पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। माघ मेले का पहला स्नान पर्व मकर संक्रांति है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन श्रद्धालु यहाँ संगम में स्नान करते हैं और खिचड़ी का दान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 33 कोटि देवता भी यहाँ पर वास करते हैं। ऐसे में यहाँ पर कठिन तप और जप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मेला इस बार 14 जनवरी मकर संक्रांति के स्नान पर्व से शुरू होकर 11 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व तक 57 दिन तक चलेगा। मेले में 14 जनवरी को मकर संक्रांति, 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को बसंत पंचमी, 27 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व पड़ेगा। सर्दियों में संगम तट पर कल्पवास कठिन तप के बराबर माना जाता है। हजारों साधु संत पूरे माघ के महीने में कठिन तप और साधना करते हैं। माघ मेले में क्या है कल्पवास का महत्व, इस रिपोर्ट में देखिए। मकर संक्रांति के मौके पर संगम में स्नान और दान के विशेष महत्व के बाद शुरू होता है कल्पवास, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी आते हैं और ठंड के बावजूद 1 महीने तक संगम की रेत पर कठिन तप और साधना करते हैं। संतों का मानना है कि माघ महीने में संगम में रहकर पूजा अर्चना और जप तप करने से महापुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रयागराज के कल्पवास को पूरे ब्रह्मांड का सबसे दिव्य निवास माना गया है। यहाँ पर सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु द्वादश रूप में हैं। यहाँ हनुमान जी साक्षात लेटे हुए हैं। यहाँ भगवान शिव मनकामेश्वर के रूप में विद्यमान हैं। इसलिए कल्पवास की बड़ी भारी महत्वता है। 3 समय स्नान करना, 1 समय भोजन करना, नित्य कर्म करना, यज्ञ करना, दान करना और कथा को श्रवण करना। कल्पवासी 1 महीने तक संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं। इस दौरान उनकी दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। कल्पवासी हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करते हैं और अपने तंबुओं में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन करते हैं। कल्पवासी 1 महीने तक जमीन पर सोने के साथ ही चूल्हे पर बना भोजन ग्रहण करते हैं और पूरी तरह से सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कल्पवासियों को 32 प्रकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके समस्त भूमंडल की रक्षा करने का संकल्प लिया था। उसी तीर्थराज प्रयाग में सारे लोग
कल्पवास करने आते हैं, क्योंकि कल्पवास के 6 प्रमुख नियम हैं। एक, संकल्प विशुद्ध होना चाहिए। दूसरे नियम, एकाहार करके जीवन निर्वाह करें, 2 बार कम से कम गंगा स्नान करें, संभव तो 3 बार करें, गंगा जल का सेवन करें, भूमि पर शयन करें और जब संख्या कम से कम 21,000 करें। ऐसा अगर आप कल्पवास करते हैं तो आपके जीवन का उदीयमान जो व्यक्तित्व है वह निश्चित रूप से विस्तार कर जाएगा और आपका सर्वविध कल्याण होगा और सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। 28 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर संकल्प के साथ ही लाखों श्रद्धालुओं का कल्पवास शुरू होगा और माघी पूर्णिमा के स्नान तक ऐसे ही कल्पवासियों की संगम की रेती पर नियमित और संयमित दिनचर्या चलती रहेगी। ऐसी मान्यता है कि कल्पवास करने से काया का कल्प हो जाता है, यानी मनोवांछित फल मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति की कामना करने के लिए गंगा, यमुना, अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में 3 पहर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और यही वजह है कि इसका विशेष महत्व यहाँ पर माना गया है और इसको लेकर यहाँ पर तमाम श्रद्धालु संगम में आते हैं और हर साल आने के बाद 12 वर्षों तक कल्पवास कर शय्यादान करते हैं और फिर उसका पारायण करते हैं और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां कर ली हैं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना के संक्रमण को रोकना है। ऐसे में माघ मेले में सुरक्षा के साथ साथ संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने कोरोना मुक्त मेला कराने की बड़ी चुनौती है। 57 दिन तक चलने वाले इस मेले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए मेला प्रशासन ने कोविड टास्क फोर्स का गठन किया है। 3 स्वास्थ्य कर्मियों के साथ 2 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके साथ ही मेले में 3 दिन पुरानी कोरोना की रिपोर्ट के साथ सुरक्षा कर्मियों को तैनाती मिलेगी। कोविड टास्क फोर्स मेले में आने वाले साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का डेटाबेस तैयार करेगा। हम किसी भी पुलिस फोर्स के लोगों को, चाहे वो होमगार्ड हो, चाहे हमारे पुलिस के लोग हों, चाहे वो जनपद में भी पुलिस के लोग बाहर से ड्यूटियों में जो लोग आ रहे हैं, और उनको बिना टेस्ट के हम ड्यूटी पे नहीं लेंगे। और इसलिए हम जो भी लोग आ रहे हैं उनकी मेले में उनकी पोस्टिंग से पहले उनका हम कोरोना टेस्ट कराते हैं और जो भी लोग निगेटिव पाए जाते हैं, जिनको कोरोना नहीं है, उनको ही हम अपने पुलिस लाइन में उनकी आमद कर रहे हैं, फिर उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलने वाले मेले में सभी कल्पवासियों के साथ संतों की 15 दिन में एक बार कोरोना की जांच होगी। और हम लोग का ये भी कोशिश है कि जो कल्पवासी आए वो भी अपना RT-PCR टेस्ट करा के आए और ये यहाँ पर जो लोग आते हैं जिनका टेस्ट नहीं हुआ उनका भी हम लोग आगे तो एंटीजन और फिर RT-PCR, जिनका डाउटफुल होगा उसका RT-PCR टेस्ट कराएंगे। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि प्रयागराज का माघ मेला पूरी तरह से कोरोना मुक्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल
सबसे बड़ी बहस, महाबहस। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार